बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा के बाद ये दूसरी नज़रियाती रियासत है जो नज़रिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर वजूद में आई। तो ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि पाकिस्तान 27 रमज़ान जुमातुल अल मुबारक की शब कदर को वजूद में आया, जिसमें हर ज़ी शऊर के लिए इसके जहन में उभरने वाले कई सवालों का जवाब पनाह है। तो चलते हैं पाकिस्तान की रूहानी पेशनगोइयों की तरफ, जो कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त अल्लाह ताला के वली अल्लाह औलिया कराम ने बयान की हैं। पाकिस्तान की रूहानी बशारतें वो क्या हैं, उसको हम एक एक करके बयान करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का उर्दू तर्जमा मदीना तैयबा बनता है। वो यूँ कि पाकिस्तान फ़ारसी के दो लफ्ज़ों पाक और अस्तान का मजमुआ है। अस्तान का मानी रहने की जगह यानी शहर के हैं, और पाक को अरबी में तैयब कहते हैं, यानी पाकिस्तान का अरबी तर्जमा ही मदीना तैयबा बनता है, यानी पाक लोगों के रहने की जगह। और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी राब्ते के लिए मिलने वाला कोड 92 है, यानी 92 है। इल्मुल आदाद से आगाही रखने वाला हर शख्स जानता है कि 92 यानी 92 का मतलब इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनता है। यानी इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आप आदाद निकालेंगे तो वो 92 हैं। तो पाकिस्तान में इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कोई बात नहीं कर सकता। क्या ये सिर्फ़ इत्तेफाक है? और उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर पूरी दुनिया के नक्शों का बारीक बीनी से मुतालिया करें, उस पर गौर व फिक्र करें, गौर से देखें, तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके नक्शे पर इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनता नज़र आता है। वाज़िया जो पाकिस्तान का नक्शा है वो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है। तो इसमें भी बहुत बड़ा राज है, यानी पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, ये बहुत ख़ास बल्कि ख़ासुल ख़ास है। इसी तरह अगली बिशारत ये है कि पीर सैयद नसीरुद्दीन गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह एक मुकामी रसाले को इंटरव्यू देते हुए फरमाते हैं कि मेरे दादाजी हज़रत मोहिउद्दीन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मुखलिस शख्स ने आकर आपसे अर्ज़ की कि हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा हैं। सामने मेज़ पर एक फ़ाइल पड़ी हुई है। चंद लम्हे बाद पेंट कोट में मलबूस एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फ़ाइल इस शख्स को थमा कर फरमाते हैं कि ये पाकिस्तान की फ़ाइल है। वो शख्स की तस्वीर देखकर बाबूजी से यानी अल्लाह के उस बंदे से अर्ज़ की कि हज़रत ये वही शख्स है जिसे मैंने रात ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस से फ़ाइल लेते देखा था। वो जनाब मोहम्मद अली जना थे। तो इस दिन से हज़रत गिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम लीग के हमायती बन गए, महज इसलिए कि इन पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था। इसी तरह का एक वाक़या प्रोफेसर सरवर शफ़क़त हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लक़ बयान करते हैं कि मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह मुसलमान हिंद की गफलतों और सियासी बेबसीरती से मायूस होकर वापस इंग्लिस्तान चले गए थे, और जब वो वापस आए तो अपने आने की वजूहात बयान करते हुए कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक करीबी साथी को अपनी ज़िंदगी में ये वाक़या आम ना करने की शर्त पे सुनाया। उस वाक़े का ज़िक्र करते हुए प्रोफेसर सरवर शफ़क़त लिखते हैं कि वो कहते हैं कि कायदे आज़म ने फरमाया कि मैं लंदन में अपने
फ्लैट में सोया हुआ था। रात का पिछला पहर होगा, मेरे बिस्तर को किसी ने हिलाया। मैंने आंखें खोली, इधर उधर देखा, कोई नज़र ना आया। मैं फिर सो गया। मेरा बिस्तर फिर हिला। मैं फिर उठा, कमरे में इधर उधर देखा और सोचा शायद ज़लज़ला आया हो। कमरे से बाहर निकलकर दूसरे फ्लैटों का जायज़ा लिया। तमाम लोग सोए हुए थे। मैं वापस कमरे में आकर सो गया। कुछ देर ही गुजरी, तीसरी बार फिर किसी ने मेरा बिस्तर नहायत ज़ोर से झंझोड़ा तो मैं हैरान हो गया और पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर हो गया था। मैंने फौरी तौर पर महसूस किया कि एक गैर मामूली शख्सियत मेरे कमरे में मौजूद है। मैंने कहा कि आप कौन हैं? तो आगे से जवाब आया, मैं तुम्हारा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। मैं जहाँ था वहीं बैठ गया, दोनों हाथ बांध लिए। फ़ौरन मेरे मुंह से निकला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो मेरे आका। एक बार फिर वो खूबसूरत आवाज़ गूंजी जो कुछ इस तरह से थी कि जिना बरा आज़म के मुसलमानों को तुम्हारी फौरी ज़रूरत है और मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तहरीक आज़ादी की क़यादत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल फ़िक्र ना करो, इंशाअल्लाह तुम अपने मकसद में कामयाब रहोगे। कायद फरमाते हैं कि मैं हिम्मतन गोश था, सिर्फ इतना कह पाया, यस माय लॉर्ड, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं खुशी और हैरत के समंदर में गर्क था कि कहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और कहाँ मैं, और फिर ये शर्फ हम कलामी, ये अजीम वाक़या मेरी वापसी का बास बना। तो ये सारी जो गुफ्तगू हुई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच, ये इंग्लिश में हुई। तो जिस तरह आप देख रहे हैं, इसका उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश कर दिया है। तो अगला वाक़या जो कि हैरान कर देने वाला है वो ये है कि 24 सितंबर 1965 को मदीना तैयबा से एक ख़त कराची के एक खुदा रसीद बुज़ुर्ग हाजी नूर मोहम्मद को लिखा था। इस ख़त के अंदर इन अल्फाज में एक ईमान अफरोज़ ख्वाब का ज़िक्र किया गया है, जिसमें लिखा गया है, जिस रोज़ लाहौर पर हमला हुआ इसी रोज़ यहाँ एक दो हज़रात ने ख्वाब में देखा कि हरम शरीफ में मजमा कसीर है। रोज़ा अक़दस से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत उजलत में तशरीफ़ फरमा हुए और एक नहायत खूबसूरत तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर बाबुल इस्लाम की तरफ तशरीफ़ ले गए, यानी पाकिस्तान की तरफ। बाद हज़रात ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कदर जल्दी आप इस घोड़े पर कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकिस्तान में जहाद के लिए जा रहा हूँ। और एकदम बर्क़ की मादत यानी बिजली से भी तेज़, बल्कि इससे भी तेज़ रवाना हो गए, जो कि मुबश्शिरात पाकिस्तान सफ़ा नंबर 65 में 1966 में लिखा गया था। तो सच्चे और अच्छे ख्वाबों के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारक हैं काफ़ी, जिसमें से एक ये है कि मेरी उम्मत में सच्चे ख्वाब यानी मुबश्शिरात रह जाएंगे, जो नबूवत का 46वां हिस्सा है। तो इसमें किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक हदीस है जिसमें आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बिशारत कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवा आ रही है। क्या इस बात की ज़मानत नहीं है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुन लिया है, जिसके मुतल्लिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तस्दीक करते हुए फ़रमाया कि मीरे अरब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठंडी हवा जहाँ से आई, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो इससे बड़ी दलील और कोई नहीं हो सकती कि वो मुल्क पाकिस्तान है।
اس کے بعد سید شاہ لطیف المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نورپور کے پاس ایک اسلامی شہر آباد ہوگا جو مستقبل میں دنیا اسلام کا مرکز بنے گا۔ تو آج یہاں پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ اس کے بعد اگلی بشارت میں صرف بزرگ ہی نہیں، نجومیوں اور جوتشوں نے بھی بہت پہلے پاکستان کے قیام کی خبر دی تھی۔ 1940 میں مغرب کے ایک ستارہ شناس HR نیلر کی پیشن گوئی روزنامہ تربیون میں چھپی تھی کہ R نیلر نے لکھا تھا کہ ہندوستان تقسیم ہوگا، مسلمانوں کی مملکت قائم ہوگی، پھر دونوں ملکوں میں اختلاف رہیں گے، ان کے باہمی تعلقات 1999 سے پہلے دوستانہ نہیں ہوں گے، ہند اندرونی انتشار کا شکار ہو جائے گا اور پاکستان دلی تک قابض ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی پیشن گوئی جو کہ خواب میں دی گئی، جس میں بنگلہ دیش میں حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مرجع خاص و عام ہے، مولوی فرید احمد کو 1945 میں رمضان المبارک میں 22 شب کو خواب میں حکم دیا کہ فرید تم فرید احمد ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، ایک بہت بڑا اسلامی ملک بننے والا ہے، جاؤ اور جناح کے قافلے میں شامل ہو جاؤ، تم پاکستان بنانے کے لیے 100 قدم چلو گے تو جنت تمہارے خیر مقدم کے لیے 1,00,000 قدم کا فاصلہ طے کرے گی، جو کہ 14 مارچ نوائے وقت کی اخبار میں 1999 میں چھپا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی اگلی پریڈکشن جو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی استاد چودھری محمد حسین نہایت اول درجہ کے عابد، زاہد اور ولی اللہ تھے، انہوں نے 1948 میں مولانا سلطان محمد کے سامنے حلفیہ فرمایا تھا کہ یہ ملک پاکستان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آیا ہے اور یہ قیامت تک قائم رہے گا، اور فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک روزانہ پاکستان میں تشریف لاتی ہے، جو کہ مبشرات پاکستان صفحہ نمبر 76 میں درج ہے۔ اس کے بعد پاکستان کی بشارت میں ایک اور پریڈکشن اس کو بیان کیا گیا ہے، جس میں عوامی جمہوریہ چین کے 50 سالہ جشن آزادی کے موقع پر 25 ستمبر 1998 کو کراچی میں ایک بہت بڑی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حکیم محمد سعید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مشرق کی عظمت عروج کا وقت آنے والا ہے۔ 1400 سال بیشتر پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب چینی ایک متحدہ قوم کی حیثیت سے ابھرے گے، جس کے نتیجے میں مشرق کو عظمت حاصل ہوگی، یعنی پاکستان کو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق چینی قوم مسلمانوں سے اتحاد کرے گی اور ان کا یہ اتحاد دنیا میں امن و خوشحالی کا دور لائے گا۔ تو جس طرح آج کے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، ان میں جو اتحاد ہے یا تو وہ ہو چکا ہے جو پکا مضبوط ہونا ہے، جس سے انہوں نے مل کے ہندوستان کو فتح کرنا ہے، جس میں چین نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے فرمایا تھا حدیث کے اندر، وہ بالکل عقل کو حیران کر دینے والی بات ہے کہ پورا ہو رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے۔ اور چین کا جو ہندوستان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی ہے، لداخ میں لڑائی ہو رہی ہے، یہ سب غزوہ ہند کی طرف یہ سارا جو ہے راستہ طے ہو رہا ہے، اسی طرف پاکستان جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب 1965 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہو رہی تھی، تو اس میں انڈیا نے جب لاہور پر حملہ کر دیا تھا، جب اس وقت احمد شاہ ابدالی
को ख्वाब आया जिसमें वो बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में हादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल में यानी गुस्से में देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहमद शाह मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और तुम सो रहे हो। मैं जाग गया, उठकर भागा, सीधा अस्तबल पहुंचा, तैयार घोड़े पर सवार अपने मुहाफ़िज़ों के साथ लाहौर का रुख किया और जाने से पहले सालारे आला को हुक्म भेज दिया कि फ़ौज ले आए ताकि जो वहाँ पे हिंदुओं ने हमला किया हुआ था उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और उसके बाद इसी तरह जब हम हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कसीदा पढ़ते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि आपने ना सिर्फ कसीदा लिखने की तारीख से 100 से 700 साल बाद बरसगीर पाको हिंद में रोनमा होने वाले अहम वाक़यात का तज़किरा किया, बल्कि आने वाले बादशाहों के नाम भी तरतीबवार ज़िक्र किए। इसमें अंग्रेज़ों की हुकूमत का ख़ात्मा, भारत के टुकड़े टुकड़े और इस्लाम के अरूज का भी तज़किरा है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इन पेशेंगोइयों को गैर कानूनी करार दिया था। यहाँ इनका बात तफसील ज़िक्र करना बासे तवालत होगा। हम सिर्फ़ यहाँ इनके मुल्क खुदा दाद पाकिस्तान के बारे में चंद अशार पेश खिदमत करते हैं, जिसमें पहले शेर में इसका तर्जुमा ये फरमाते हैं, जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, इंसानों का खून बेदरीग जारी होगा, शोरिश व फितना वहम व गुमान से भी ज़्यादा ज़ाहिर होगा। जब पाकिस्तान अलहदा हुआ जिस दौर में तो लाखों की तादाद में मुसलमानों को शहीद किया गया, ये तब के बारे में आपने फरमाया। तो उसके बाद अगले शेर में आप फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है जो आपके सामने है, मुसलमान अपने इस्लाफ के इलाके में पनाह हासिल कर लेंगे, इसी रंज व मुसीबत के बाद इनमें बख्त आवरी ज़ाहिर होगी। उसके बाद अगले शेर का तर्जुमा ये है, अल्लाह ताला इस तरह अपनी कुदरत से मगलूब को गालिब कर देगा। मैं गहरी नज़र से देख रहा हूँ कि मुसलमान फातह और कामरान होंगे। तो उसके बाद अगले शेर में जिसका तर्जुमा ये है, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शेर, बादशाह काफिरों को कत्ल करने वाला और सैयदुल अंबिया मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की हिमायत करने वाला होगा और मुल्क व कौम का पासबां ज़ाहिर होगा। तो उसके बाद अगले शेर में आप फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है, मैं जहाँ में हज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरई का कायम करने वाला साफ ज़ाहिर देख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है, कुरान है, ये नाफिज हो जाएगा इस्लामी मुल्कों में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में। उसके बाद आगे फरमाते हैं कि अगर तू उजलत चाहता है और अल्लाह की मदद चाहता है तो खुदा के लिए अल्लाह के नेक बंदों के अक़वाल की पैरवी कर। तो उसके बाद आप फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा ये है कि तुर्की वाले, चीन वाले और ईरान एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, यानी मिल जाएंगे, इत्तेहाद कर लेंगे, ये सब तमाम हिंदुस्तान को गाज़ियाना तौर पर फ़तह कर लेंगे। उसके बाद जिसका तर्जुमा ये है शेर का, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के मुजाहिदीन यकजान हो जाएंगे और मिलकर तमाम हिंदुस्तान को गाज़ियाना अंदाज में फ़तह कर लेंगे। इसके बाद फिर एक जगह पे आपने फरमाया, जो कि लास्ट शेर है, जिसका तर्जुमा ये है कि चूंटियों और मकड़ियों की तरह रातों रात गलबा हासिल कर लेंगे। मैं कसम खाता हूँ हक़ ताला की कि मुसलमान कौम फ़तह याब होगी। तो ये थी हज़रत नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की प्रेडिक्शंस, जो पूरा होने के करीब जा रही हैं और अपने आखिरी मराहिल तय कर रही हैं। तो इसके बाद जिन्होंने पाकिस्तान के बारे में प्रेडिक्शंस की हैं, उनमें हज़रत सूफ़ी बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह, जो कि
वली कामिल गुज़रे हैं, वो एक जगह पे फरमाते हैं कि दिल्ली के लाल किले पर पाकिस्तान का सबज़ परचम लहराएगा, और वही दूसरे जगह पे फरमाते हैं कि पाकिस्तान की सरदारी क़यामत तक कायम रहेगी। ये कहना मेरा हक था और ये कहकर मैंने अपना हक अदा कर दिया। और आप तीसरे नंबर पर फिर फरमाते हैं कि एक ही दीवाना एक जंगल में तिनके चुन रहा था और कह रहा था कि वो दिन दूर नहीं कि जब पाकिस्तान की हाँ और ना में अक़वाम आलम के फ़ैसले हुआ करेंगे। तो बाबा जी के नज़दीक पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और पाकिस्तान की मोहब्बत से बरकत थी। आपने अपने इंतकाल से चंद साल पहले पीटीवी पर एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया जिसमें इन्होंने पाकिस्तान की सालमियत, बकाव, तामीर और तरक्की, शान और शौकत और मुख्तलिफ जो हैं पाकिस्तान की खिदमत में अपने अक़वाल पेश किए। और इसके बाद मुमताज़ मुफ्ती अपनी किताब अलख नगरी में तहरीर करते हैं कि हमने सूफ़ी साहब को देखा तो हैरान रह गए। जुमा की नमाज़ पढ़ाने के बाद सूफ़ी साहब ने फरमाया, लोगों जान लो कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब यूएनओ कोई कदम उठाने से पहले पाकिस्तान से पूछेगी क्या मैं ये कदम उठा लूँ। इस वक्त हम तो रुखसत हो चुके होंगे, अगर ऐसा ना हुआ तो आकर हमारी कब्र पर थूकना। इस बात पर मुमताज़ मुफ्ती लिखते हैं कि इन बुज़ुर्ग के इतने बड़े दावे पर मैं हैरान व परेशान रह गया कि या अल्लाह, ये पाकिस्तान क्या शय है, क्यों लोग इसकी अज़मत की बातें किया करते हैं। इसके बाद हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी पाकिस्तान के बारे में फ़रमाया कि ये मुल्क बहुत बड़ी नेमत है, खुदा उसे सलामत रखेगा। और दूसरी जगह पे आपने फ़रमाया है कि पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। और इसके बाद अशफाक़ अहमद भी पाकिस्तान की अज़मत बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से कहा करते थे कि पाकिस्तान की मिसाल हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह है। जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी मोजज़े से बनी थी और अल्लाह की निशानी के तौर पर इसको रखा गया था, और जिसने भी इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला हुआ। तो पाकिस्तान का मामला भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की तरह ही है कि उसको हलाक कर दिया गया था, नुकसान पहुंचाया था, तो उसको ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। इसी तरह जिसने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की उसे ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। और ये नीचे हवाला दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला वाक़या ये जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, दीनदार अंजुमन। 1924 को मुसलमानों के लिए शुमाली इंडिया में काफ़ी तबाहकुन हालात पैदा हो गए थे, जब 9 लाख के करीब मुसलमानों ने आराई मज़हब इख्तियार करना शुरू कर दिया। इन मुश्किल हालात में हज़रत मौलाना सदीक़ दीनदार साहब ने ये ऐलान किया कि इनको अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया है ताकि वो तमाम हिंदुओं को इस्लाम की तरफ राग़िब करें। 1924 में इन्होंने दीनदार अंजुमन कायम की और 1927 में इन्होंने अल्लाह की तरफ से ये आवाज़ सुनी कि तमाम हिंदुस्तान मुसलमान हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दीनदार अंजुमन इंसानी दिमाग की पैदावार नहीं है, बल्कि ये एक रूहानी इस्लामिक तहरीक है। दीनदार अंजुमन की वेबसाइट पर दर्ज है कि शाह वली अल्लाह दहलवी ने अपनी किताब फ्यूज़ुल हरमैन में दर्ज किया है कि मुसलमान इंडिया को फ़तह कर लेंगे। इसी वेबसाइट पर दर्ज है कि एक और बुज़ुर्ग सूफ़ी सैयद ज़ोकी शाह ने अपनी किताब तरबियत अल शाक में तहरीर किया है कि मुसलमान यकीनन इंडिया को फ़तह कर लेंगे, मगर इस फ़तह से पहले इनको सख्त इम्तहानात में से गुज़रना पड़ेगा, जो कि आजकल चल रहे हैं और आगे भी आएंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात आएंगी, पेश आएंगी, और फिर आखिरकार मुसलमान जो है इंडिया को फ़तह कर लेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरकार जो अगला वाक़या है जो मुमताज़ मुफ्ती ने अलख नगरी में बयान किया है अतिया के नाम से, जो ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, जिसमें आप फरमाते हैं
کہ ایک عورت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس انتہائی نیک، پڑھی لکھی اور پاکیزہ عورت کو آنے والے حالات کے بارے میں الہام ہو جاتا تھا، یعنی وہ ولیہ کامل تھی، اللہ کی نیک عورت تھی۔ عطیہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک گھنی داڑھی والا شخص جس کی آنکھیں سبز ہیں وہ ڈکٹیٹر بن کر آ رہا ہے اور ہمارے معاشرے کو سدھار کر رکھ دے گا۔ یہ وہی پیشن گوئی ہے جو حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شعروں میں سے ایک شعر ملک کا پاسبان ظاہر ہوگا اور وہ جو ہے آگے حالات چینج کر دے گا سارے، اس کے ساتھ اچھے لوگ جڑنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آگے صفحہ نمبر 477 پر پھر آپ آگے فرماتے ہیں کہ ایک روز عطیہ بڑے موڈ میں، یعنی اچھے موڈ میں تھی۔ کہنے لگی آج کل عرش پر بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولہا بنے ہوئے ہیں، پھولوں کے ہار پہنے ہوئے ہیں، گلاب کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں، سب خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام کی نشاط ثانیہ کا دور شروع ہونے والا ہے، عرش اور فرش ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، پاکستان اس دور کا گہوارہ ہوگا۔ عطیہ کہتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ صدر پاکستان کی کرسی خالی پڑی ہے اور وہاں کالا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ جو شخص ان کی جگہ لے گا وہ بہت سخت گیر آدمی ہوگا، اس کی داڑھی گھنی ہوگی، آنکھیں سبز ہیں۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک خونی جنگ ہوگی، ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، جو کہ ایک عارضی طور پہ وہ قبضہ کر لیں گے، بعد میں وہ ہمارے پاس ہی آ جائے گا، کشمیر ہمیں مل جائے گا، پاکستان کے علاقے میں وسعت ہوگی، ہم دلی تک قابض ہو جائیں گے۔ پھر عطیہ کہتی ہے کہ نشاط ثانیہ کی بات تو ہو کر رہے گی، چاہے آج ہو یا 40 سال بعد، اور پاکستان نشاط ثانیہ کا مرکز ہوگا، یعنی تمام اسلامک دنیا کے جو ملک ہیں اس کا مرکز ہوگا، اور تمام جو ہے اسلامک ملکوں کو پوری دنیا کی جو ہے امامت کرے گا۔ تو یہ تھی تمام بشارات اولیاء اور پیشن گوئیاں جو پاکستان کی بارے میں تھی کہ پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ ایک روحانی ملک ہے۔ پاکستان کی روحانی پیشن گوئیاں جو کہ اللہ کے بندوں نے بیان کی ہیں اور جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وفا کرے، کیونکہ پاکستان سے وفا اللہ کے دین کے ساتھ وفا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو پاکستان کے ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کے عدم استحکام کی بات کرتے ہیں، جو پاکستان کی بقا کو مشکوک سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے پہلے بھی شرمندہ کیا، وہ آج بھی شرمندہ ہیں، وہ کل بھی شرمندہ ہوں گے۔ پاکستان باقی رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان باقی رہے گا، اور یہ اسلام کا قلعہ ہوگا، یہ اسلام کی تجربہ گاہ ہوگا، اور یہ امت مسلمہ کی قیادت کرے گا، اور یہی پاکستان ہوگا۔ اسی کے دارالحکومت سے، اسی کے دارالخلافت سے وہ ورلڈ آرڈر جاری ہوا کریں گے، اور یہ دنیا کی سپر طاقت ہوگا۔ یہ پاکستان، یہ سب ہلالی پرچم، یہ نہ کسی مفکر کی تخلیق ہے، نہ کسی فلسفی کی تخلیق ہے، نہ کسی سیاستدان کی، نہ کسی وکیل کی تخلیق ہے۔ یہ پاکستان اس سب ہلالی پرچم کی فائل خود تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ نے قائد اعظم کو عطا کی۔ جب تک ہماری رگوں میں لہو باقی ہے، جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی ہے، جب تک ہمارے وجود میں سانسوں کی گرمی حرارت باقی ہے، ہمارا جینا مرنا اللہ کے دین کے لیے ہے، اور اس سب ہلالی پرچم پاکستان کے لیے ہے۔ اسے
نہ کوئی سر نگوں کر سکا ہے نہ اسے کوئی سر نگوں کر سکے گا. تیرا بھلا ہو بھلا ہو بھلا ہو. اللہ میرے ہاتھ کٹورائے منگا دا میرے ہاتھ کٹورائے منگا دا میرا پیر ولی اینا راواں دا شانہ والے پیرا.